सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था? उन्होंने जो बातें कही वो सेंट जेवियर के जीवन से जुड़ी हुई बातें और इतिहास से सिद्ध बातें। आज एक बहुत मूलभूत प्रश्न हम सारे सनातनियों के सामने उत्पन्न होता है कि क्या हम लोगों को आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट नहीं है? आपको याद होगा इसी महीने की 14 अप्रैल को बिहार के बोधगया में बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास मनु स्मृति लिखा हुआ एक पेज जला देता है और इस दौरान वो जमकर ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलता है। ब्राह्मण मुर्दाबाद, मनु स्मृति मुर्दाबाद के नारे लगाता है। साल 2025 में दिवाली से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं और उनके देवी देवताओं के बारे में बेहद ही घटिया बयानबाजी की थी, जिसको लेकर हिंदुओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन इसके ठीक उलट जैसे ही किसी अन्य धर्म को लेकर टिप्पणी होती है या फिर विवादित बयान दिया जाता है तो सरकार और उसकी पुलिस रॉकेट से भी तेज कार्रवाई करने पर उतर आती है। कुछ ऐसा ही गौतम खट्टर के साथ गोवा पुलिस ने किया है। गौतम खट्टर ने सेंट फ्रांसिस जेवियर को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें गोवा पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, उनके छोटे भाई को भी पुलिस ने इसी मामले में उठा लिया। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। गोल्डन दास हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि हिंदुओं या फिर ब्राह्मणों को लेकर कितना भी अपशब्द कहो, उन्हें गाली दो, उनके देवी देवताओं पर सवाल खड़े करो, सनातन धर्म को गालियां दो, लेकिन उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि अपमान तो सिर्फ बहुजनों का होता है, अम्बेडकर पर बोल देने से होता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर का होता है, मुसलमानों के पैगंबरों का होता है, हिंदुओं का थोड़े ही होता है। इसलिए दिन रात ये लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, गाली देते हैं और देश से भगाने जैसे नारे उछालते हैं। लेकिन सरकार और पुलिस दर्शक बनी सिर्फ देखती रहती। साल 2025 में दिवाली के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सड़ी मानसिकता का परिचय देते हुए माता लक्ष्मी के 4 हाथ होने पर सवाल उठाए और इसे काल्पनिक बताया और कहा कि ऐसी कोई संतान पैदा नहीं होती, लक्ष्मी पूजा से धन नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में नंबर 1 पर होता और देश में 80 करोड़ लोग गरीबी में ना जी रहे होते और उन्हें 5-10 किलो चावल पर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक रामचरितमानस को जला देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। हालांकि जब कोई हिंदू ऐसी बातें गलती से कर देता है या फिर बोल देता है तो पूरी सरकार और पुलिस अमला उसके पीछे पड़ जाता है, मानो वो कोई आतंकवादी हो, जनसंहार करने वाला हत्यारा हो। और यही तो गोवा पुलिस ने गौतम खट्टर के साथ किया। बता दें कि सेंट फ्रांसिस जेवियर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर गौतम खट्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौतम खट्टर के खिलाफ गोवा में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस कई दिनों तक उनकी तलाश में जुटी रही। आखिरकार उन्हें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से गिरफ्तार किया गया और अब ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खट्टर ने गोवा के वास्को डी गामा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 16वीं सदी के स्पेनिश जेसुइट मिशनरी को कथित तौर पर टेररिस्ट कहा था, जिसके बाद ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने भी आनंद फाने में छापेमारी शुरू की और गौतम खट्टर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से गिरफ्तार किया। अब गौतम खट्टर की गिरफ्तारी को लेकर हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है। सनातन धर्म के सबसे बड़े संत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी गौतम खट्टर पर की गई कार्रवाई को गलत बताया और उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि गौतम खट्टर के साथ गोवा पुलिस अन्याय कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मृत शरीर का कोई शाब्दिक अपमान नहीं कर सकता है। जब वो मृत शरीर के पास गए ही नहीं तो उसका क्या अपमान करेंगे। उन्होंने जो बातें कहीं वो सेंट जेवियर के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और इतिहास से सिद्ध बातें हैं। अगर उन्होंने कहा कि सेंट जेवियर भय फैलाता था तो क्या गलत कहा। अगर उन्होंने कहा कि आतंक फैला करके लोगों को धर्म से च्युत किया गया, धर्मांतरण कराया गया, तो इसमें क्या गलत कहा। ये तो इतिहास से सिद्ध है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी गौतम खट्टर की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, यह दुख की बात है कि गौतम खट्टर और उनके छोटे भाई माधव खट्टर को गोवा पुलिस ने हेट स्पीच केस में गिरफ्तार किया है, जो बहुत तेजी और गुस्से से काम कर रही है। कई हिंदू मानते हैं कि वे क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वही कहा जो उन्हें सच लगता है। इंक्विजिशन गोवा के इतिहास का एक काला चैप्टर है, जिस पर आज भी चर्चा होनी चाहिए। सभी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। हम इस तरह की मनमानी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनिए विष्णु शंकर जैन का ये बयान। हम सबके भाई गौतम खट्टर और गौतम खट्टर के सगे छोटे भाई माधव खट्टर तो गोवा पुलिस ने जो स्टैंडर्ड लॉज हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उनके वायलेशन में गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आज एक बहुत मूलभूत प्रश्न हम सारे सनातनियों के सामने उत्पन्न होता है कि क्या हम लोगों को आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या किसी चीज के ऊपर बात करने का कोई अधिकार नहीं है? और अगर इसी तरह से स्थिति चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब औरंगजेब, बाबर, मुगल डायनेस्टी, खिलजी, जिन लोगों ने यहाँ पे यातनाएं की, अत्याचार किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, उसके बारे में बोलने पे भी हिंदू समाज के ऊपर FIR होगी, अरेस्ट होगा। और इसीलिए मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि इस समय संगठित हो और गौतम खट्टर के लिए सारे लोग मजबूती से खड़े हो। सनातन धर्म रक्षा समिति की ओर से गोवा के वास्को डिगामा में आयोजित किए गए कार्यक्रम में गौतम खट्टर ने अपने संबोधन में जो कहा उसे आप भी सुनिए। इसलिए इस धरती पर मुझे आज कोई बता रहा था, सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था। अब उसकी शरीर को कीड़े लग गए। सेंट जेवियर की ना आत्मा बची ना शरीर बचा। उसकी हड्डियों को कीड़ों ने खा करके चूरा चूरा हो गया। उसके बाद भी उसका पता नहीं कौन सा फेस्टिवल होता है, प्रति वर्ष होता है, और लाखों की तादाद में सनातनी वहां जाकर के हाथ जोड़ते हैं। गौतम खट्टर सनातन महासंघ के संस्थापक हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, खासकर यूट्यूब पर उनके वीडियो खूब देखे जाते हैं। खट्टर अपने चैनल के जरिए सनातन धर्म, वेद, भगवद गीता और साधु संतों से जुड़े विषयों पर कंटेंट बनाते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने खुद को एक तरह के स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पेश किया है। बताया जाता है कि उन्होंने हरिद्वार कुंभ 2021 के दौरान कई साधुओं के इंटरव्यू भी किए थे। इंटरनेट पर उनकी पहचान भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले चेहरे के तौर पर बन चुकी है और वे सनातन धर्म के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथोलिक धर्म के लिए पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में उनके बारे में इतिहास कुछ ठीक नहीं कहता है। इतिहास में लिखा गया है कि सेंट जेवियर ने धर्मांतरण से लेकर हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस करने का काम किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.